नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में। दोस्तों, अब जो पेंशन वृद्धि की गई है 1500 और 1800 रुपए तक पेंशन मिलने वाली है। बुढ़ापे पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। 19 नवंबर 2025 से पूरे राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए लागू होने वाला है। पेंशन में कुछ नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ जो नए नियम लगाए गए हैं दोस्तों, उनके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों, बता देता हूं आपको, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन में बड़ा बदलाव हुआ है। जानेंगे नई राशि यानी कि जो नया वेतन लागू किया गया है या नई पेंशन लागू की गई है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जो नए नियम लगाए गए हैं उनके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर जरूर बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। तो इस पेंशन के बारे में बता देता हूं दोस्तों, सरकार ने वर्ष 2025 में पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए अब राशि और नियमों के अनुसार बदलाव किया गया है। अब जहां पेंशन राशि सीमित थी, अब उसकी महंगाई दर और जीवन यापन करने की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन और दिव्यांगों की पेंशन और विधवाओं की पेंशन नागरिकों को सीधा फायदा देने की कोशिश की है और उसकी राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मैं बता देता हूं, सरकार के उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि समाज के कमजोर तबके के जो जितने भी पेंशनधारी हैं उनको आर्थिक सुरक्षा मिले और उनको सम्मानजनक जीने का व्यक्तित्व जिए। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत पात्र और भुगतान प्रक्रिया सत्यापन नियमों में कुछ संशोधन किया जाए। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनके साथ साथ सबसे पहले हम जान लेते हैं वृद्धा जो पेंशन योजना है उसके नियम और वृद्धा पेंशन योजना कितनी दी जाएगी उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वृद्धा पेंशन योजना 2025 के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को पहले अधिक पेंशन राशि दी जाती थी। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने भी लोग हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह राशि मिलने का प्रावधान रख दिया गया है। साथ ही जो दोस्तों पहले 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, अब सभी वृद्धावस्था पेंशन यानी कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह मिलने वाली है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने अपने क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति सुधारने अतिरिक्त सहायता राशि देते हुए पात्र किसानों को जरूरी आवेदन, गरीबी रेखा के नीचे या व्यक्तित्व जो जीने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा अन्य लाभ भी मिलेंगे। साथ ही वृद्धा जो नागरिक है उनको अपने दैनिक खर्च, दवा और जरूरी आवश्यकता को पूरा करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही दोस्तों, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं विधवा पेंशन योजना। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर बने रहना। दोस्तों, बता देता हूँ, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना का बड़ा संशोधन किया गया है। इस महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक या उससे पति का निधन हो चुका है, उनको 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति माह राशि दी जाएगी, जो पहले 1000 रुपये थी। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट किया गया है कि यह राशि सीधे बैंक खाते में यानी कि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जाएगी, ताकि पारदर्शिता और आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा सके, जिससे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आसानी से आवेदन कर सकेंगी। दोस्तों, इसके साथ ही जो हम इसके बाद में हम बात करने वाले हैं दिव्यांग पेंशन योजना 2025 की जो नई राशि है उसके बारे में। दोस्तों, बता देता हूं, दिव्यांग पेंशन नागरिकों को पेंशन राशि बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इस योजना का लाभ 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ मिलने वाला है। सरकार का यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि दिव्यांग व्यक्ति अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही इस योजना का प्रावधान से जुड़ने से गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल और परिजनों को एक विशेष सहायता प्रदान कराई जा सके, जिससे उनके परिवार के अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सके। और साथ ही पेंशनधारियों को पेंशन के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज, पेंशन 2025 में आवेदन उम्मीदवार कुछ दस्तावेज जमा कर सके। आर्थिक आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन जो ऑनलाइन सीएससी सेंटरों के माध्यम से किया जा सके, जिससे लाभार्थियों को डेटा सत्यापन डिजिटल माध्यम से किया जा सके, ताकि फर्जी लाभार्थियों को आसानी से हटाया जा सके। साथ ही आवेदन स्वीकृति समाप्त की जाए और पेंशन राशि महीने के लाभार्थियों के खाते में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से
निकाली जाए। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता और दोनों सुधार आएगा, जिससे जितने भी पेंशनधारी हैं दोस्तों उनको डायरेक्ट पेंशन मिलेगी। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन, यानी कि अब वृद्धा पेंशन 1500 रुपये, दिव्यांग पेंशन 1800 रुपये और जो विधवा पेंशन है वो 1500 रुपये, यानी कि 1500, 1500, 1800 इस प्रकार से करके सभी की पेंशन मिलने वाली है, जितने भी राज्य के पेंशनधारी हैं या पेंशन भोगी हैं। दोस्तों बता देता हूँ, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ ही कई नए नियम लगाए गए थे, यानी कि 40% जो दिव्यांग है उन्हीं को ही 1800 रुपये मिलने वाले हैं। इसके अलावा विधवा महिला के पास विधवा प्रमाण पत्र है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसको 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसके तहत वृद्ध नागरिक की उम्र 60 वर्ष है तो उसको 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। तो ये सारे नियम के साथ साथ ही पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन